हाय एवरीवन। देवघर चौकीदार भर्ती में एक बार फिर से वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें इस वीडियो में हम आपको सारी इससे रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। कुल पद जो है इसमें 80 होने वाला है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अगर आपका एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच है और अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे पूरे डिटेल से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो ये एग्ज़ाम जिसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है वो यहाँ पे देवघर चौकीदार भर्ती 2026 में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 80 पदों पे नियुक्ति की जाने वाली है। जॉब का लोकेशन वही है, देवघर झारखंड में जो है जॉब का लोकेशन है। जो इसका एप्लीकेशन का मोड है वो ऑफलाइन है, यानी कि ऑफलाइन इसका आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, आप फॉर्म को भरेंगे कैसे, कहाँ फॉर्म जमा करनी है, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इसका जो स्टार्ट डेट हो गया है, अप्लाई स्टार्ट डेट, तो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट जो है वो 21 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक इसका डेट है। उससे पहले जो है आप इस फॉर्म को भर करके और जो मैं आपको पते बताऊंगा वहाँ पे आप भेज देना। यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो होना चाहिए वो आपका 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपके 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज जो है आपका 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से अधिक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, यानी कि 3 चरणों में जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी जो इसमें होने वाली है वो 15,200 से लेकर के 20,200 रुपये के बीच इसमें सैलरी होने वाली है, यानी कि इस जॉब में। ये वैकेंसी क्यों खास है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है, इसको एक बार से देख लेते हैं। बिना इंटरव्यू सीधे भर्ती है, यानी कि इसमें इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है। जो लोग इंटरव्यू से डरते हैं वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ के जो अस्थायी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए इसमें कोई जो है वो आवेदन फीस नहीं है। सरकारी नौकरी है और अस्थाई है, ठीक है। तो ये जो है ये इस जॉब को और ख़ास बना देता है। मैंने आपको आवेदन के बारे में बता ही दिया। आवेदन शुरू कर दिया गया है इसका 1 अप्रैल 2026 से। अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक है। और जो परीक्षा की तिथि है अभी घोषित नहीं की गई है, जैसे ही घोषित कर दी जाती है आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि आवेदन फीस कितना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है, एससी एसटी के लिए 50 रुपया है और महिला जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए इसमें कोई फीस नहीं है। क्वालिफिकेशन मैंने शुरू में ही बताया है, फिर से बता देता हूँ। 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे जो इस क्षेत्र से संबंधित अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर जो उस क्षेत्र से है, यानी कि देवघर के जो क्षेत्र से हैं उनका वहाँ होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो दूसरे लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई अनिवार्यता ज़्यादातर नहीं है। साइकिल चलाना आना चाहिए, जो आपको साइकिल चलाना अनिवार्य है, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका फ्रेश होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे अधिकतम उम्र में जो छूट मिला हुआ है वो युवा मेल के लिए जो है 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए जो है वो 38 वर्ष, सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए। एससी एसटी के लिए जो है वो 40 वर्ष है। यानी कि यहाँ पे जो है वो कैटेगरी वाइज कुछ छूट मिले हुए। सैलरी की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ग्रेड पी की नौकरी है, 18,000 ग्रेड पी की नौकरी है। 2 साल की प्रोबेशन है इसमें आपकी। तो ये जो है इस वैकेंसी को और ख़ास बना देती है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी इसको जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को, लिखित परीक्षा आपके होंगे 50 अंकों की। शारीरिक माप होगी, जैसे हाइट, चेस्ट की माप होगी। दौड़ जो होगा उसमें आपका लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद से जो है मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि 4-5 चरणों में जो है इसमें आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जो आप इन पाँचों चीज़ को, अगर आप इन पाँचों क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। पास होने के लिए कम से कम जो है आपके 30% मार्क्स
आना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं इसमें जो मैंने चर्चा किया कि इसमें शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए, दौड़ क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आगे हम जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए, दौड़ जो है वो पुरुष के लिए 1 मील की दूरी 5 मिनट में तय करनी होगी, जिससे आपको 20 अंक मिलेंगे। महिला के लिए जो है वो 1 मील की दूरी 8 मिनट में तय करनी है और उसको इसमें 20 अंक मिलेंगे, यानी कि दौड़ से जो है आपका 20 अंक मिलने वाला है। जो यहाँ पे लंबाई की क्राइटेरिया को एक बार से देख लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर और महिला के लिए जो है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। अब इस फॉर्म में को जो है आप अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, इसको एक बार से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक बता दूंगा, वहां से आप इसके फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। सभी जानकारी को सही सही भरेंगे। जरूरी दस्तावेज जो है इसमें संलग्न करेंगे और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है मैं आपको वो भी बता दूंगा। जो यहाँ पे है डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे अपना, लिफाफे पर पूरी डिटेल को लिखेंगे। एक लिफाफा आप लेंगे और उस पर पूरे डिटेल को लिखेंगे डाक के द्वारा आप जो लिफाफा लेंगे उस पर अपना पूरे डिटेल लिखेंगे। केवल स्पीड पोस्ट या से ही आप जो है इसको भेजेंगे। वहाँ पे किस पते पे भेजना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पता दिया हुआ है। देखिए, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जनरल ब्रांच कलेक्ट्रेट देवघर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है। इस पते पे जो है आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और भी जो आपने डिग्रियाँ ली हुई है आगे की वो सारी, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप संलग्न करके इस पते पे भेज देंगे। अब देख लेते हैं जी इसका नोटिफिकेशन जो है वो आप कहाँ से देखेंगे और फॉर्म का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस लिस्ट के सेक्शन आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए जो एसएसबी कांस्टेबल भर्ती में जो है एक बार फिर से एसएसबी कांस्टेबल में एक बार फिर से नई वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कुल 700 पदों पर नियुक्ति होने वाला है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। सैलरी जो है इसमें 21,000 से लेकर के 69,100 रुपये तक होने वाली है। इसमें एज जो है वो 18 से 27 वर्ष है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं और इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ इस वीडियो में बताई गई है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक जो ज़रूरी चीज़ है इसके इम्पोर्टेंस लिंक्स कहाँ से मिलेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप क्रोम पे सर्च कीजिए बिहार रोजगार। जैसे यहाँ बिहार रोजगार सर्च करेंगे आपको फर्स्ट साइट जो दिखाई देगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको ये चीज़ दिखाई देगा, देवघर चौकीदार भर्ती 2026। जब आप उस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस लिंक्स के सेक्शन में जो है आपको वहाँ से उसका नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म पे पीडीएफ का लिंक जो मिल जाएगा। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।